पुष्कर के एसडीएम कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम गुरुवार को आयोजित किया गया। ये जनसुनवाई पुष्कर एसडीएम गौरव कुमार मित्तल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। लेकिन इस जनसुनवाई में पुष्कर नगरपालिका और जलदाय विभाग के अधिकारी कर्मचारी नदारद रहे, जिसको लेकर एसडीएम मित्तल ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस देने के लिए निर्देश प्रदान किए गए हैं। तो वहीं आयोजित जनसुनवाई के दौरान समाज सेवी अरुण पार्षद ने पुष्कर में 316 बीघा भूमि के नवीनतम एकीकृत योजना के मास्टर प्लान को जल्द से जल्द स्वीकृति दिला जाने का ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा समाज सेवी जगदीश कुड़िया ने पुष्कर के नेहरू पार्क की दुर्दशा को लेकर ज्ञापन देते हुए पार्क का जीर्णोद्धार कराने की मांग की। तो वहीं पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर होने के चलते मुख्य मार्गों स्थलों पर सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने और पुष्कर में 4 दिवसीय होली फेस्टिवल को लेकर अच्छी व्यवस्थाएं करने के लिए भी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इसके साथ ही अन्य कई तरह की समस्याएं थी, उससे भी संबंधित अधिकारियों और एसडीएम को अवगत कराया गया। आज जनसुनवाई के अंदर इतना महत्वपूर्ण देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से एक पार्क है। अस्पताल के सामने उसकी दुर्दशा इतनी ज़बरदस्त खराब हो रखी है कि आए दिन उसके अंदर सुअर गाय भैंसे सब विचरण कर रही है और यहाँ तक कि भी उसका स्टेचू भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का क्षतिग्रस्त हो गया है। और जो पेड़ पौधे घास लगी हुई थी, इतना बैठने लायक था, उसको आज ऐसा कर दिया कि उसकी दुर्दशा कोई उसके पार्क के अंदर जा भी नहीं सकते। दूसरा मैटर ये था कि पुष्कर के अंदर नगर परिषद की ओर से कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। तो आज एसडीएम साहब के थ्रू नगर परिषद के द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए निवेदन किया गया कि पुष्कर एक अंतर्राष्ट्रीय और धार्मिक नगरी पुष्कर है। यहाँ पे प्रतिवर्ष पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय मेला, साथ ही होली महोत्सव होता है। उसकी सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए निम्न चौराहे और पवित्र सरोवर और अन्य स्थानों पर, भरमा मंदिर, अन्य स्थानों पर यहाँ पे शीघ्र ही सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, जिससे कि कोई सुरक्षा की दृष्टि से अनहोनी नहीं हो। पुष्कर की जो सबसे महत्वपूर्ण मतलब एकमात्र योजना है नवीन एकीकृत लेआउट प्लान 316 बीघा की, जिसमें यहाँ एसडी ऑफिस, पत्रकार कॉलोनी, खेल मैदान, थीम पार्क, मल्टी स्टोरी खेल मैदान मतलब इत्यादि, मतलब जो सारी ये मुख्यमंत्री आवास योजना, इसका ये पूरा जो प्लान है, लेआउट प्लान, ये पिछले 5 सालों से 2020 से राज्य सरकार और नगर परिषद के बीच में झूल रहा है। यदि लेआउट प्लान पास हो जाता है तो उसमें जो स्कीमें आई हुई है, जो डेवलपमेंट प्लान है, उसकी क्रियान्विति हो जाए। जैसा कि आज कई समाचार पत्रों में छपा है, पुष्कर के थीम पार्क, स्टेडियम इत्यादि की स्वीकृतियाँ तो हो गई, पर लेकिन उसके लिए बजट नहीं है। स्वीकृतियाँ तो हो गई, पर जब तक लेआउट प्लान पास नहीं होगा तब तक आगे काम कैसे होगा। तो आज हमने इस संबंध में माननीय उपखंड अधिकारी और प्रशासक नगर परिषद जी को उनसे कहा है कि इस मामले को आप गंभीरता से लेकर 316 बीघा, पुष्कर एक छोटी सी जगह, अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है और इसकी एकमात्र जो नवीन एकीकृत लेआउट प्लान योजना है, जिसमें सारे विकास जुड़े हुए हैं, और उनका ही यदि लेआउट पास नहीं होता तो आम लोगों के लेआउट की तो क्या स्थिति होगी। तो हमने आज उनका ध्यान आकर्षित किया कि भाई आप इस लेआउट प्लान को जो एसटीपी कार्यालय में लंबित पड़ा है, उससे आप एक कमेटी बना के और इसको जितना त्वरित इस लेआउट को आप सैंक्शन करवा सकते हैं करवाइए, जिससे पुष्कर विकास को गति मिले, पुष्कर विकास के रास्ते खुले। वरना आज इतने दिन हो गए, 5 साल तक यदि एक एकीकृत प्लान, लेआउट प्लान यदि स्वीकृत नहीं हो पा रहा है तो आगे क्या होगा पुष्कर विकास का। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।